गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा इसमें देखो, कल जो मैंने पेपर दिया था ना, इसमें इसके 3 क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस किए हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 14, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। जो मैंने आज असाइनमेंट आपके पास भेजा है ना, वो मैं इन्हें बता देता हूँ। इसमें लोकेशन ऑफ रूट्स की बात हो रही है कि आपके पास कोई भी इक्वेशन है, उसके रूट्स की लोकेशन क्या होगी, किस टाइप के रूट्स होंगे। यानी कि सारा का सारा जो असाइनमेंट और नेचर ऑफ रूट्स के रिगार्डिंग है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इसमें पहले तो जो कल वाला पेपर है उसके मैं 2 क्वेश्चन वो डिस्कस कर देता हूँ। इसमें कह रहा है, इफ 6 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ 6 लाइज बिटवीन the roots of the equation, इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। देन 6 जो है ना, 6 इसमें बहुत कुछ ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट भी चलेगा। इफ 6 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो एक तो सबसे पहला जो इसमें हिडन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस इक्वेशन के 2 रियल रूट्स हैं, क्योंकि 6 उन दोनों के बीच में आ रहा है, एक 6 से छोटा और एक 6 से बड़ा है। अगर हम ग्राफ की बात करेंगे, यहां पर अगर 6 है ना, 6 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, तो कोरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ होगा, कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। कोरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है वो कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला होगा। एक रूट ये हो गया और दूसरा रूट ये है। 6 इन दोनों रूट्स के बीच में आ रहा है। तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि 6 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर ये ग्राफ होता डाउनवर्ड 2 रूट होते इसके, तो 6 के ऊपर यहाँ, तो यहाँ x इक्वल टू 6 के ऊपर जो ग्राफ है वो x एक्सिस के नीचे है। इन दोनों रूट्स के बीच में जो fx है ना, अगर ये रूट अल्फा और ये रूट बीटा है, तो मेरे पास fx की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल अल्फा टू बीटा। क्योंकि अल्फा बीटा जो इसके 2 रूट्स दिए हुए हैं, इन दोनों रूट्स के बीच में जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के नीचे है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, दिस। अब यहां पर ये रूट अल्फा, ये रूट बीटा, इन दोनों रूट्स के बीच में कौन है, 6 है। लेकिन ये सिचुएशन कब आती, जब डाउनवर्ड पैराबोला कब बनता है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो। लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होने की वजह से पहला जो पॉइंट यहाँ पर क्लियर है वो अपवर्ड पैराबोला है और उसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा। ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ, क्योंकि 6 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो जो रिस्ट्रिक्शंस मैं यूज करके चलूंगा और जिन रिस्ट्रिक्शंस की हेल्प से मेरे पास एक ही वैल्यू आएगी, वो रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होंगे। देयरफॉर गिवन इक्वेशन, पहला पॉइंट, given equation have 2 रियल रूट्स। पहला पॉइंट, दी हुई जो इक्वेशन उसके 2 रियल रूट हैं, इसका मतलब जो डी हमारे पास है ना, डिस्क्रिमिनेंट, वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। पहला पॉइंट तो ये है, डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। डी निकालो मैं यहां से, 2 इंटू ए माइनस 3 इस सारे का स्क्वायर, बी स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू में ए की वैल्यू 1 इंटू में सी की वैल्यू 9, ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ए माइनस 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर लिया, ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6a माइनस का 36 ग्रेटर देन 0। 4 से इसको डिवाइड करूंगा, ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6a है, कभी 69 ले लो इसको, a माइनस 3 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a, 4 से डिवाइड करेंगे, माइनस 9 ग्रेटर देन 0, माइनस 9 से प्लस 9 कैंसिल हो गया, ए कॉमन आ गया, अंदर बचा a माइनस 6 ग्रेटर देन 0।
a इंटू ए माइनस सिक्स ग्रेटर देन जीरो। देखो जो सबसे पहले इनइक्वालिटी पढ़ी थी ना हमने, इनइक्वालिटी वो हमेशा काम आ रही है। इनइक्वालिटी, दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा? वो रियल नंबर लाइन, a इक्वल टू जीरो और a इक्वल टू सिक्स, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बाहर है, इसका मतलब जो a है ना उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 6 से बड़ी, या फिर a की जो वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से छोटी। मतलब पहला रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि 6 इन दोनों रूट्स के बीच में आ रहा है, दोनों रूट्स के बीच में 6 आने का मतलब है, कंफर्म है कि 6 रूट्स के बीच में तभी आ सकता है जब इस इक्वेशन के एग्जैक्टली दो रूट्स हो, उन दोनों के बीच में 6 प्रेजेंट है। ठीक है, तो वहां से मैंने जो रिस्ट्रिक्शन लिया, बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, ए 6 से बड़ा या ए 0 से छोटा। इसका मतलब जो ए हमारे पास है वो मिलेगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन 6 टू इन्फिनिटी, पहला रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद आल्सो एक रिस्ट्रिक्शन हो रहेगा, f6 जो है वो लेस देन जीरो होगा। f6 कैसा होगा? लेस देन जीरो। क्यों होगा बता सकते हो? ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है 6 के ऊपर, ग्राफ अपवर्ड पैराबोला 6 के ऊपर फंक्शन जो है, एक रूट अल्फा दूसरा बीटा, इन दोनों के बीच में 6 प्रेजेंट है, तो अल्फा और बीटा के बीच में एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा ग्राफ। इसका मतलब अल्फा और बीटा के बीच में जितने भी पॉइंट हैं वहां पर एफ एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है। इसका मतलब x6 भी 0 से छोटा है, f6 भी 0 से छोटा है। अब मैं यहाँ से f6 निकालूंगा, लेफ्ट साइड में x की जगह 6 पुट करूंगा, x की जगह 6 पुट किया क्या आएगा? 36, 6 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 6 आ गया और प्लस का 9 लेस देन जीरो। क्या आएगा? 2 इंटू 6 12 टाइम्स ऑफ ए माइनस 3 प्लस का 45 लेस देन जीरो, 12a माइनस का 36 प्लस 45 लेस देन जीरो, 12a माइनस का 36 प्लस का 9 प्लस का 45 प्लस का 9 बच गया लेस देन जीरो। 12a प्लस 9 लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ? 12a लेस देन माइनस 9, a लेस देन माइनस 9/12। इसका मतलब यहां से जो a हमारे पास है वो -3/4 से छोटा होगा। a जो है वो -3/4 से क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा। ठीक है, a इस इंटरवल में है, a इस इंटरवल में है, यानी कि a जो है वो इन दोनों रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों का इंटरसेक्शन। यहां कौन से a हैं? 0, 6, 6 से बड़े और 0 से छोटे। यहां कौन से a हैं? जो -3/4 या -3/4 है, इससे छोटे। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? -3/4 से छोटा। इसका मतलब इसका और इसका जो इंटरसेक्शन है, रिक्वायर्ड जो हमारे पास a होगा, इट बिलोंग्स टू -3/4 से छोटा -∞ टू -3/4। ये आपके पास इसका आंसर होगा। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7। बेटा ये बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है, पहले बता देता हूँ। हिडन कॉन्सेप्ट है। 6 रूट्स के बीच में आने का मतलब 2 रूट है, 2 रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। ठीक है, 6 के ऊपर ग्राफ या तो ऐसे जाएगा, अल्फा बीटा दोनों रूट्स हो गए, 6 बीच में आ रहा है, कहीं भी हो सकता है 6, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमारा काम तो इससे चलेगा, x = 6 के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। अगर ये ग्राफ डाउनवर्ड होता तो x = 6 के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू हो नेगेटिव की बजाय कैसी हो जाती? पॉजिटिव हो जाती। दूसरा रिस्ट्रिक्शन होता है। सेम कॉन्सेप्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 में है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? लगभग यही कॉन्सेप्ट है इसमें। द रेंज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैज इट्स, द रेंज ऑफ ए, द रेंज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन, फॉर विच द इक्वेशन x² + ax - 4 = 0
हैज इट्स स्मॉलर रूट, हैज इट्स स्मॉलर रूट in the interval -1 to 2। फिर वही अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है, स्मॉलर और लार्जर दो रूट्स की बात हो रही है, तो पहला पॉइंट तो होगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। जो डिस्क्रिमिनेंट होगा हमारे पास वो ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्मॉलर रूट की बात कर रहा है, इसका मतलब दो ही रूट है, तभी तो स्मॉलर और ग्रेटर की बात हो सकती है। दो रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, देयरफॉर डी ग्रेटर देन 0। यहां से डी की वैल्यू निकालूंगा मैं बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू -4 प्लस 16 4 AC 4 इंटू 1 इंटू -4 माइनस का 4 AC लेना है 16 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब यहां से ए के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आया, ए की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, डिस्क्रिमिनेंट तो हमेशा 0 से बड़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके अंदर दूसरा, इसका ग्राफ के ऊपर नजर डालें जरा। इसके ग्राफ के ऊपर नजर डालने का मतलब क्या हुआ भाई, जो स्मॉलर रूट है ना, स्मॉलर वो -1 और 2 के बीच में, ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कैसा दिया हुआ है, पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होने की वजह से इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है। फर्स्ट टाइम जहां ये एक्स एक्सिस को कट करेगा प्लस इन्फिनिटी जाएगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो जहां ये फर्स्ट टाइम एक्स एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट -1 और 2 के बीच में, -1 और 2 के बीच में। तो वो पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप में होगा। यहाँ पर अगर -1 है, यहाँ 2 है, स्मॉलर जो रूट है वो इन दोनों के बीच में, हमें नहीं पता स्मॉलर रूट क्या है, यानी कि ग्राफ कुछ इस टाइप का जाएगा। एक रूट ये हो गया, दूसरा रूट ये हो गया। ये ग्राफ यहां से यहां तक कैसे भी बन सकता है, इस प्रकार यहां तक जा सकता है, इसके अंदर यहां कट के फिर मतलब दोबारा जो एक्स एक्सिस को कट करेगा दोबारा और 2 के राइट साइड में कट करेगा ग्राफ। एक्स एक्सिस को दोबारा यहां जो ग्राफ कट करेगा वो 2 के राइट में कट करेगा। 2 के लेफ्ट में कट क्यों नहीं करेगा, 2 के लेफ्ट में कट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 2 के लेफ्ट में कट करने का मतलब है दोनों ही रूट -1 और 2 के बीच में आ गए, दोनों ही रूट -1 और 2 के बीच में। बेटा बता देता हूं, ये टॉपिक आपके पास अंडरस्टैंडिंग का है। जो बच्चा क्रैम करेगा दिक्कत आएगी कि सर वहां पर तो आपने ऐसा कहा था, यहाँ पर ऐसा कह रहे हो। जो बच्चा समझ के निकालेगा वो निकाल पाएगा इसको आराम से। क्या आप मेरे को ये बता सकते हो, -1 के ऊपर -1 और 2 के बीच में एक रूट है, तो सीधा सा पॉइंट है एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव है तो ए और बी के बीच में एक रूट मिलता है, मैं वही अप्लाई करने जा रहा हूँ, एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो -1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैसी भाई, -1 के ऊपर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, और 2 के ऊपर ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 के ऊपर तो वैल्यू पॉजिटिव और 2 के ऊपर वैल्यू नेगेटिव। देयरफॉर f of -1 greater than 0 and f of 2 less than 0। अपने आप ए के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, अपने आप ए के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आएगा कि ए किससे छोटा और किससे बड़ा। ये हमारे पास इसमें चलेगा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखें कैसे, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, या तो दोनों साथ ले लो, या तो दोनों जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, f of -1 इंटू F2 ये भी नेगेटिव होगा, f of -1 इंटू F2 भी कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, निकालता हूँ f of -1, f of -1 बताओ क्या है यहाँ से, f of -1 की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 -4 इंटू f of 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बोलो a इंटू 2a और -4 लेस देन 0। क्या है ये, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर बनाया 1 a इंटू -1 -a -4 इंटू
यहाँ 4 से 4 कैंसिल, साथ में क्या बच गया 2a लेस देन 0। 1 माइनस 4 माइनस a माइनस 3 इंटू में 2a लेस देन 0। ठीक है, यहाँ क्या आएगा a प्लस 3 माइनस a माइनस 3 माइनस 1 कॉमन निकाल लिया माइनस a प्लस 3 इंटू में 2a लेस देन 0। माइनस से क्या करूँगा मल्टीप्लाई, तो a प्लस 3 इंटू में 2a, a प्लस 3 इंटू 2a हमारे पास कैसा होगा ग्रेटर देन 0। अब बताओ a की वैल्यू क्या मिलेगी। अब इस क्वेश्चन में आप मेरे को ये बता दें कि a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। a इंटू ए प्लस 3 0 से बड़ा है, a इंटू ए प्लस 3 क्या है 0 से बड़ा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ a की वैल्यू बता सकते हो क्या आएगी। अरे a इंटू ए प्लस 3 0 से बड़ा, क्रिटिकल पॉइंट्स 0 और -3, यहाँ -3 यहाँ 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ रहा है तो 0 से बड़ा या -3 से छोटा। इसका मतलब a मिलेगा a बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 0 टू +∞। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वाला जो रिस्ट्रिक्शन था वो हमारे पास है। डिस्क्रिमिनेंट वाला क्या रिस्ट्रिक्शन था कि यहाँ पर a आपके पास कुछ भी लेके चलो मैं a² + 16 की वैल्यू तो हमेशा मुझे क्या मिलेगी 0 से बड़ी मिलेगी। ठीक है, अब इसमें आपके पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं -∞ टू -3 यूनियन 0 टू ∞। ठीक है, अब इसमें आप ये देखो स्मॉलर जो रूट है लाइज इन द इंटरवल -1 टू 2, -1 से 2 के बीच में छोटे बड़ा जो रूट है वो प्रेजेंट है। आप इसमें ये बताओ इसका डिस्क्रिमिनेंट जो वर्टेक्स होगा वो क्या है। कुछ ध्यान, मैंने fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ ड्रा किया था। आपको ये बताया था अपवर्ड पैराबोला है, एक पॉइंट पर जाके पहले ग्राफ नीचे आ रहा है और फिर ऊपर जाएगा, तो जहां मिनिमम तक ग्राफ जा रहा है उस पॉइंट को मैं वर्टेक्स बोल रहा था। वर्टेक्स, उस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर आपको ध्यान हो तो वर्टेक्स -b/2 और उसके बाद क्या था -d/4। भाई वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या थे -b/2 और -d/4। ठीक है, व्हाट इज b, x का कोफिशिएंट। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है a, x का कोफिशिएंट कितना है a है ना, तो यहाँ -b/2 क्या बनेगा। अब आप ये भी बता दो मेरे को कि यहाँ जो वर्टेक्स आपके पास आएगा, ये वर्टेक्स यहाँ पर है, -1 और 2 के बीच में स्मॉलर रूट है, तो ये वाला जो पॉइंट आपके पास है -b/2 और -d/4, यहाँ जो x कोऑर्डिनेट आपके पास है वर्टेक्स का पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। x कोऑर्डिनेट मुझे कैसा मिलेगा पॉजिटिव, यहाँ से आगे x कोऑर्डिनेट कैसा होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये ग्राफ की सिचुएशन ये होगी या फिर ये होगी। 0 के ऊपर वैल्यू कैसी है, x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है -4 है ना, इसका मतलब 0 के ऊपर ये ग्राफ x एक्सिस के नीचे रहेगा। तो नीचे रहने का मतलब है यहाँ पर आपके पास ये जो वर्टेक्स है इसका x कोऑर्डिनेट -b/2, y कोऑर्डिनेट -d/4 मैंने डिटेल में बताया था। fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, इसको y लेके मैंने इसको क्वाड्रेटिक में चेंज किया था परफेक्ट स्क्वायर बना के, तो लेफ्ट हैंड साइड बनी थी y प्लस d/4a, राइट हैंड साइड में था a इंटू में x प्लस b/2 होल स्क्वायर। तो वहाँ वर्टेक्स के मैंने कोऑर्डिनेट बताए थे -b/2 और -d/4। तो इस केस में जो वर्टेक्स आपके पास है वर्टेक्स, इस वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अरे इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यही तो है, इससे आगे जितने भी पॉइंट है उन सब का x कोऑर्डिनेट कैसा है पॉजिटिव है, क्योंकि यहां से आगे जाते x कोऑर्डिनेट कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है।
तो माइनस बी बाई टू ग्रेटर देन जीरो, यहाँ इसको मैं इससे कंपेयर करूंगा इससे, तो बी की वैल्यू कितनी आई हुई है, ए। इसका मतलब माइनस ए बाई टू ग्रेटर देन जीरो, टू से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर है, माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ए जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। ऑप्शन आपके पास आंसर्स में ये वाला भी है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी, और ये वाला रिस्ट्रिक्शन क्या कह रहा है मुझे कि ए जो है वो जीरो से छोटा होगा। वर्टेक्स आपके पास एक्स एक्सिस के नीचे है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है वर्टेक्स का और वाई कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव, इस वजह से ये आपको कैसा मिलेगा, नेगेटिव। अब इसका और इसका जो मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो वहां से मुझे ए की जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री के बीच। अगर मैं ये वाला रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करता तो मैं आंसर टिक करता डी, और वो गलत हो गया। ठीक है, तो ये तो दो डाउट थे आपके पास, जो मेरे पास तीन मैंने वैसे सोल्व कर दिए थे, दो ये हो गए आपके पास, 5 क्वेश्चन कल वाले पेपर के मैंने डिस्कस कर दिए। अब इसके बाद जो मैंने आज असाइनमेंट दिया था, उस असाइनमेंट में से किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं आया है, उस असाइनमेंट में से किसी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं आया, इसका मतलब आप लोगों ने वो क्वेश्चन निकाले नहीं है। ठीक है, चलो मैं कोशिश करता हूँ उसमें से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये जो असाइनमेंट है वो नेचर ऑफ फ्रूट्स के रिगार्डिंग है, नेचर ऑफ फ्रूट्स। नेचर ऑफ फ्रूट्स, लेट आपके पास इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, बी द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इफ रूट्स का जो नेचर और डी के ऊपर डिपेंड करेगा, डी ग्रेटर देन जीरो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है तो तुरंत ग्राफ दिमाग में जरूर आए कि कोरस्पॉन्डिंग जो पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ में ड्रा करूंगा, वो एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कट करेगा। इफ डी इक्वल टू जीरो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ डी लेस देन जीरो रूट्स आर इमेजिनरी, नॉट रियल। ए प्लस आइटा बी फॉर्म में रूट्स आपको मिलेंगे, यानी कि जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तीन ऑप्शन मेरे पास आ गए। उसके बाद इफ डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रेशनल provided all the coefficients are rational। ये रूट्स आपको रेशनल मिलेंगे, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट्स। रेशनल कोफिशिएंट्स अगर आपको रेशनल दिए हैं, रेशनल, तो उस केस में डी अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो जो रूट्स हैं वो भी रेशनली मिलेंगे, यानी कि रूट्स जो हैं वो पी बाई क्यू फॉर्म में मिलेंगे, रूट्स पी बाई क्यू फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, इफ डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है देन रूट्स आर इरेशनल। ध्यान रखना विद कोफिशिएंट्स रियल हो, रियल कोफिशिएंट्स के केस में होगा रियल कोफिशिएंट्स। अगर कोफिशिएंट्स का मतलब मैं ए बी और सी की बात कर रहा हूं, ए बी और सी अगर रेशनल है, डी परफेक्ट स्क्वायर है,
तो आपको रूट्स रेशनल मिलेंगे। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स कैसे होंगे, इर्रेशनल, और इर्रेशनल जो रूट्स हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में मिलेंगे। एंड इर्रेशनल रूट्स always occurs in conjugate pairs. conjugate pairs मतलब a प्लस रूट बी अगर एक रूट है तो दूसरा रूट हर हालत में a माइनस रूट बी मिलेगा। मैंने कल के पेपर में क्वेश्चन दिया था, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट्स होज वन रूट इज 2 प्लस रूट 5। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो विद रेशनल कोफिशिएंट्स होज वन रूट इज 1/2 प्लस रूट 5। ठीक है, 1/2 प्लस रूट 5 एक रूट है, तो इसको मैंने लिखा था पहले। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई मैंने, 2 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस रूट 5 से डिवाइड, ऊपर 2 माइनस रूट 5 ये, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में रूट 5 का स्क्वायर, ऊपर 2 माइनस रूट 5, नीचे 4 माइनस 5 आ गया, यानी कि नीचे -1 आ गया। 2 माइनस रूट 5 अपॉन में -1, इसको मैंने लिख लिया -2 प्लस का रूट 5। साइन इसका चेंज मत कर देना कभी। दूसरा रूट, भाई एक रूट इरेशनल आ गया, इरेशनल, तो दूसरा जो रूट है वो होगा कॉन्जुगेट में, उसको कह रहा हूं जो इसके इरेशनल पार्ट का साइन चेंज करेगा। देयरफॉर सेकंड रूट, एक रूट ये है तो सेकंड रूट मेरे पास आ गया -2 माइनस रूट 5। दूसरा रूट क्या होगा, -2 माइनस रूट 5। ठीक है, -2 माइनस रूट 5 ये सेकंड रूट होगा। अब आप सम ऑफ रूट्स निकालें। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, दोनों ऐड करूंगा, -2 और -2 -4, क्योंकि इससे भी कैंसिल हो ही जाएगा, रूट 5 से माइनस रूट 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2 प्लस रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है -2 माइनस रूट 5 के साथ, क्या आएगा, a की वैल्यू -2, a प्लस बी, ये a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, माइनस में रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 माइनस 5 क्या है, -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है -1 है, सम ऑफ रूट्स कितना है, -4। अब इक्वेशन होती है, अगर रूट्स आपको दिए हुए x² माइनस sx प्लस b इक्वल टू 0, x² माइनस sx, सम ऑफ रूट्स है -4, माइनस में -4 हो गया प्लस 4x, और साथ में p, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, -1, एंड इट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, जिसका एक रूट 1/2 प्लस रूट 5, एक रूट 1/2 प्लस रूट 5। ठीक है, मैं नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहा था। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है, आपके पास रूट्स आर रेशनल प्रोवाइडेड ऑल द कोफिशिएंट्स आर रेशनल। अगर कोफिशिएंट्स इरेशनल है, कोफिशिएंट्स इरेशनल है, तो उस केस में जो रूट्स इरेशनल मिलेंगे वो इस टाइप के पेयर्स में होंगे, कोई जरूरी नहीं है। ये वाला जो रिजल्ट मैंने अप्लाई किया कि एक रूट 1/2 प्लस रूट 5 है, तो इक्वेशन निकालो, वो केवल और केवल किस केस में एग्जिस्ट करेगा, जब कोफिशिएंट्स रेशनल है। अगर कोफिशिएंट्स रेशनल है तो ये कोई जरूरी नहीं है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट्स हाउस वन रूट इज 3 प्लस रूट 5। अब कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा रूट 3 माइनस रूट 5 होगा, क्योंकि कोफिशिएंट इरेशनल दिए हुए हैं, इरेशनल कोफिशिएंट्स हैं, तो उस केस में कोई जरूरी नहीं है कि एक रूट अगर 3 प्लस रूट 5 है तो दूसरा 3 माइनस रूट 5 होगा। इरेशनल रूट्स विद रेशनल कोफिशिएंट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ रेट्स के बारे में था, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में था। एक इसमें इमेजिनरी रूट्स आता है, अगर डी नेगेटिव है, इमेजिनरी रूट्स विद रियल कोफिशिएंट्स। इमेजिनरी रूट्स कब मिलेंगे, जब डी नेगेटिव होगा। डी कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, वहां रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो अगर कोफिशिएंट्स रियल है और रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, कब आएंगे, जब डी नेगेटिव होगा, तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में मिलेंगे। एक रूट अगर a प्लस आइटा बी है तो दूसरा हर हालत में a माइनस आइटा बी मिलेगा। अब मैं जो आपके पास मैंने आज असाइनमेंट भेजा है सुबह सुबह, उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ मैं डिस्कस करूंगा, कुछ आप लोग निकालोगे।
तो इसमें 2-3 दिन में हम कोशिश करेंगे इस असाइनमेंट को कंप्लीट किया जाए। उसके बाद कुछ एक और कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द इक्वेशन b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स। इक्वेशन b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर सी माइनस ए इंटू एक्स a माइनस बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है। ये इक्वेशन दी हुई है, हमसे ये कह रहा है हैज इक्वल रूट्स इरेशनल रूट्स रेशनल रूट्स नन ऑफ दीज। एक रूट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कोफिशिएंट्स का सम 0 आ रहा है b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, तीनों का सम 0 है, x इक्वल टू 1 तो रूट है कंफर्म। लेकिन एक रूट के बारे में पता चला, दूसरा रूट नहीं पता चला। एक रूट का पता चला, दूसरा रूट पता नहीं चला। अब बात आएगी कि रेशनल है इरेशनल है, इक्वल है रेशनल या इरेशनल, तो डी निकालने से बात बन जाएगी। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर तो आ गया तो रूट्स कैसे होंगे रेशनल। डी 0 आ गया तो रूट्स कैसे होंगे इक्वल। एक रूट मुझे पहले से पता है 1, इसका मतलब दूसरा रूट भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो वहां से कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल जाएगा। देखते हैं डी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हियर बेटा एच b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं माइनस सी से प्लस सी कैंसिल, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, इक्वल टू 0। जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उन सबका सम किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इज 0, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है इसका एक रूट कंफर्म हो गया, और वो कौन सा है x इक्वल टू 1, ठीक है। x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। एक है, अगर रूट साथ कंडीशन और होती है कि इक्वल है, इक्वल जैसा कि सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, सेम यही क्वेश्चन है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी इक्वल देन ए बी एंड सी आर। अगले क्वेश्चन में इक्वेशन यही है, वहां ये कह रहा है कि रूट्स इक्वल है, क्योंकि कोफिशिएंट्स का सम 0 है तो एक रूट कंफर्म हो गया 1 है, एक रूट कंफर्म हो गया 1, ठीक है। सेकंड रूट भी, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं पहले। सेकंड, फर्स्ट के लिए मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो दोनों रूट रेशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है तो रूट इरेशनल। अब इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर्स में मिलेंगे, वो पॉसिबिलिटीज लेकर हमें, तो यहाँ पर आपके पास संभावना इसके अंदर कि जो रूट्स हैं वो हमें क्या मिलेंगे रेशनल मिलेंगे, क्योंकि एक रूट रेशनल आ चुका है। इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर्स में मिलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स में। तो एक रूट 1 है, इसका मतलब दूसरा भी रूट आपको कैसा मिलेगा रेशनली मिलेगा। वो हिंट मुझे कहां से मिलेगा डी से। सेकंड रूट भी 1 ही होगा, क्यों, मैं पहले सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। रूट्स आर इक्वल सेकंड क्वेश्चन में, एक रूट 1 क्यों है, क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स का सम 0 है, इसलिए एक रूट 1 है, तो दूसरा रूट भी क्या होगा 1 ही होगा। दूसरा रूट 1 है तो जो रूट्स का प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हमसे पूछ रहा है ए बी और सी के बारे में बताओ क्या होंगे वो, ए बी सी आर इन ए पी जी पी एच पी नन ऑफ दीज। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हमारे पास 1 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया 1 आ गया। निकालो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कितना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a माइनस बी अपॉन में b माइनस सी इक्वल टू 1 आ गया। सी वाई से निकाल लिया, a माइनस बी इक्वल टू b माइनस सी, माइनस बी को उधर ले जाओ 2b, माइनस का c इधर आ गया a प्लस सी, a प्लस सी यहाँ पर 2b के इक्वल आ गया, a प्लस सी किसके इक्वल है 2b, ठीक है। सम ऑफ रूट्स भी निकाल सकते थे, सम ऑफ रूट्स भी निकाल सकते थे और 2 हो जाता, वहां से भी रिजल्ट आता a प्लस सी इक्वल टू 2b। और जब b का 2 टाइम्स a और c के सम के इक्वल है तो मैं क्या कहूंगा विच इंप्लाइज a b एंड c आर इन AP। a b और c किसमें है AP में है, और यहाँ के हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट है। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि भाई ये इक्वेशन दी हुई है, इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताओ, रूट्स रेशनल है इरेशनल है या फिर सेकंड इसके अंदर आपके पास इक्वल दिया हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा, यहां डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है c माइनस ए, सी माइनस ए होल स्क्वायर
माइनस का 4 इंटू में बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी इंटू में ए माइनस बी, ये मेरे पास क्या आ गया, डी आ गया। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू बी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac, माइनस 4 इंटू में मल्टीप्लाई करो बी को ए से बी ए, बी को माइनस बी से माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी को ए से माइनस सी ए, माइनस सी को माइनस बी से प्लस बी सी, 4 अंदर मल्टीप्लाई करो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac माइनस का 4ab प्लस का 4b स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 4ac और माइनस को इससे माइनस 4bc, ये डी आ गया। ए स्क्वायर है प्लस का सी स्क्वायर है प्लस का 4b स्क्वायर भी है, माइनस का 2ac प्लस का 4ac प्लस 2ac है, माइनस का 4ab माइनस का 4bc, ये मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है। क्या है ये, डिस्क्रिमिनेंट। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, इसमें 6 टर्म्स हैं, 6 टर्म्स। प्रोडक्ट वाली 2 टर्म नेगेटिव है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस 2ab 2bc और 2c है। इसका मतलब ये सारा का सारा क्या बन गया, a प्लस सी माइनस 2b होल स्क्वायर। ओपन करके देख लो ना, इसमें 6 टर्म्स आई हुई हैं, 3 तो परफेक्ट स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, 4b 2b का भी स्क्वायर हो सकता था, यहाँ इसकी जगह प्लस का बात था जब ये सारी टर्म पॉजिटिव होती। एक टर्म हमारे पास 2 प्रोडक्ट नेगेटिव, इसका मतलब तीनों में से कोई एक नेगेटिव है, तीनों में से कोई एक नेगेटिव है। इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव लेता तो एक 2ac वाली जो टर्म है वो नेगेटिव मिलती मुझे, लेकिन 4ab और 4bc 2ac वाली टर्म पॉजिटिव, इसका मतलब ये और सी के साथ साइन क्या आएगा, प्लस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, विच इज परफेक्ट स्क्वायर। जो डी हमारे पास है वो परफेक्ट स्क्वायर है, डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। देयरफॉर डी परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से रूट्स आर रेशनल, रूट्स आर रेशनल। ये आपके पास इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, रेशनल और इरेशनल, क्योंकि एक रूट पहले से कंफर्म मुझे 1। अब आप कहोगे सर कोफिशिएंट्स के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। अगर कोफिशिएंट्स हमारे पास दिए हुए हैं, इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि कोफिशिएंट्स सारे के सारे क्या हैं, रेशनल, a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, तीनों के तीन क्या हैं, रेशनल है। डी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। अगर रूट्स इरेशनल होते तो पेयर्स में मिलते। अब 1 रूट हम पहले कंफर्म कर चुके, इसका मतलब यहाँ पर रूट्स आपको क्या मिलेंगे, रेशनल, जिसमें से एक रूट 1 है, एक रूट 1 है, दूसरा रूट क्या होगा इसके अंदर, वो भी रेशनल मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, सेम कॉन्सेप्ट है बेटा। मैं शुरुआत के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इंटू बी माइनस सी, b इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस c इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन एंड बता देता हूँ इसका, a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर, b इंटू सी माइनस ए, a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर। ये पॉइंट आप जरूर अप्लाई करके देखें कि कहीं कोफिशिएंट्स का सम तो 0 नहीं आ रहा है। इक्वेशन a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस c इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो हमसे ये कह रहा है 2/b की वैल्यू बताओ क्या होगी। 2/b क्या होगा, क्या कोफिशिएंट्स का सम 0 नहीं है। एज a इंटू बी माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए प्लस c इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी प्लस का बी सी माइनस बी ए प्लस का सी ए माइनस सी बी इक्वल टू ए बी से माइनस ए बी कैंसिल, माइनस ए सी से प्लस ए सी कैंसिल, प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल इक्वल टू 0। कोफिशिएंट्स का सम 0 आ रहा है। देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज ए रूट
ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन जो इक्वेशन है उसका एक रूट क्या होगा, x इक्वल टू 1 होगा। लेकिन रूट कैसे दिए हुए हैं, इक्वल एज द गिवन इक्वेशन, एज द गिवन इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। गिवन जो इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल हैं, देयरफॉर रूट्स विल बी, इसलिए जो रूट्स हैं वो 1 और 1 होंगे, 1 एंड 1। ठीक है, या तो सम ऑफ रूट्स निकालो या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, सी इंटू ए माइनस बी अपॉन में ए इंटू बी माइनस सी। प्रोडक्ट ऑफ रूट से ये 1 है, सी ए माइनस सी बी इक्वल टू ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ए सी। माइनस ए सी को इधर उठा लो, माइनस ए सी इधर आ गया, 2ac इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ये माइनस का सी भी परली तरफ चला जाएगा। मुझे वैल्यू 2 अपॉन बी की निकालनी है, 2 अपॉन बी, लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर में बी है ही नहीं। दोनों साइड्स को ए इंटू बी इंटू सी से मैंने डिवाइड कर लिया, ए इंटू बी इंटू सी से दोनों साइड्स को डिवाइड करूंगा। यहाँ भी ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी और यहाँ भी ए बी सी। ए सी कैंसिल, यहाँ ए बी कैंसिल, यहाँ बी सी कैंसिल, क्या बचा 2 बाई बी, किसके इक्वल आया 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी। क्या यहां से ये कहा जा सकता है डबल किसका है 1 अपॉन बी का, 1 अपॉन बी का डबल है वो 1 अपॉन ए और 1 अपॉन सी के सम के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी एंड 1 अपॉन सी आर इन एपी। भाई बीच वाले का डबल अगर बाकी दोनों के सम के इक्वल है तो वो नंबर हमारे पास किस में होते हैं, एपी में होते हैं। जिसका डबल है वो बीच में आना जरूरी है। इसको 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी भी एपी में है। पहले 1 अपॉन सी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सी 1 अपॉन बी एंड 1 अपॉन ए आर आल्सो इन एपी, वो भी एपी में है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, जब 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी एपी में है, जो टर्म एपी में है उनका रेसिप्रोकल इंप्लाइज ए बी एंड सी आर इन एचपी। ए बी एंड सी आर इन एचपी, ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट है। आपसे वैल्यू 2 बाई बी की मांग रहा था, तो 2 बाई बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए की इक्वल आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास गिवन इसके अंदर 5th, पी क्यू आर बी डिफाइंड एज। पी क्यू और आर की डेफिनेशन दी हुई है, पी क्यू एंड आर बी डिफाइंड एज। P, Q and R be defined as इसका मतलब P, Q और R की वैल्यू आपको दी हुई है। व्हाट इज P? P हमारे पास गिवन है ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर सी माइनस ए सी स्क्वेयर, ये P है। इसी प्रकार Q की वैल्यू दी हुई है, Q इक्वल टू बी स्क्वेयर सी प्लस बी सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी माइनस ए बी स्क्वेयर। और R की वैल्यू हमें दी हुई है, R इक्वल टू ए स्क्वेयर सी प्लस सी स्क्वेयर ए माइनस सी स्क्वेयर बी और माइनस का सी बी स्क्वेयर। पी क्यू एंड आर बी डिफाइंड एज, ये पी क्यू और आर दी हुई आपको। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है ये देखो। अब इसमें अगर आप सम निकालते हो ना, ए स्क्वेयर सी इन पी क्यू और आर का जो सम है, अब मुझे एक इक्वेशन दी हुई है वेयर ए बी एंड सी आर ऑल पॉजिटिव एंड द इक्वेशन ए बी एंड सी आर ऑल पॉजिटिव एंड द इक्वेशन
एंड द इक्वेशन, क्या दी हुई इक्वेशन, पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर हैज इक्वल रूट्स, इक्वेशन पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है। तो उसके बाद ये कह रहा है हमसे कि ए बी और सी किस में है, ए बी और सी किस में है ये हमें बताना है। इसमें रूट्स इक्वल है, हैज इक्वल रूट्स। आप ध्यान से देखो पी क्यू और आर का सम 0 है नहीं, पी क्यू और आर का सम तीनों को मैं ऐड करूंगा तो माइनस का ए स्क्वेयर सी है, ये प्लस का ए स्क्वेयर सी रहा, कैंसिल। माइनस का ए सी स्क्वेयर, ये प्लस का सी स्क्वेयर है, प्लस का ए सी स्क्वेयर। माइनस का बी सी स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर, ये प्लस का बी सी स्क्वेयर रहा। बी स्क्वेयर सी माइनस का, ये प्लस का बी स्क्वेयर सी रहा। ए स्क्वेयर बी है माइनस का, ये स्क्वेयर बी प्लस का रहा। ए बी स्क्वेयर, ये प्लस, यानी कि सारे के सारे पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू क्या आ गया, 0। पी प्लस क्यू प्लस आर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। मैं पी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, एज पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उन कोफिशिएंट्स का सम किसके इक्वल दिया हुआ है, 0 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। देयरफॉर 1 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। 1 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। सेकंड रूट भी क्या होगा, वो भी 1 ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स का प्रोडक्ट हमारे पास 1 इंटू 1 बनेगा, यानी कि सी बाई ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है आर बाई पी इक्वल टू 1। आर बाई पी 1 है, इसका मतलब आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, पी के इक्वल आ गई। आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, पी के इक्वल, ठीक है। आर इक्वल टू पी, आर पी के इक्वल है। अब आप आर और पी को इक्वल रख लो, अपने आप कोई ना कोई इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। आर और पी को इक्वल पुट कर लें, अपने आप कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा वहां से कि हमारे पास कौन किसके इक्वल है, क्या कुछ दिया हुआ है। व्हाट इज आर, इससे पहले मैं थोड़ा सा इस पी क्यू और आर को चेंज कर रहा हूं ताकि मुझे आर इक्वल टू पी रखने से जो कंक्लूजन निकले वो निकालने में आसानी रहे। जो आर है ना, ए स्क्वेयर बी को मैंने ए स्क्वेयर सी के साथ ले लिया, ए स्क्वेयर बी माइनस ए स्क्वेयर सी, यानी कि स्क्वेयर को स्क्वेयर के साथ, ए बी स्क्वेयर प्लस का ए बी स्क्वेयर और माइनस का ए सी स्क्वेयर। इन दोनों में से ए स्क्वेयर कॉमन निकाला, अंदर बचा बी माइनस सी। यहां से प्लस ए कॉमन निकाला, अंदर बचा बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर इंटू बी माइनस सी प्लस ए इंटू इसके फैक्टर बना लिए बी माइनस सी और बी प्लस सी। इसका मतलब जो आर है ना, आर उसकी वैल्यू आ गई इसमें से और इसमें से, ए इंटू बी माइनस सी कॉमन आ रहा है, ए इंटू बी माइनस सी। यहां ए बचा, आगे से प्लस का बी प्लस सी बचा। आर की जो वैल्यू है ना, आर वो किसके इक्वल आई, ए इंटू बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली इसी प्रकार जो हमारे पास, सॉरी आर नहीं, पी है, पी है ये पहला, ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर सी माइनस ए सी स्क्वेयर। पी की वैल्यू है पी। सिमिलरली जो क्यू हमारे पास आएगा, क्यू, पी की वैल्यू में ए बाहर है, बी माइनस सी का डिफरेंस है, तो इसमें क्यू की वैल्यू में बी बाहर आ जाएगा, सी और ए का डिफरेंस हो जाएगा, और साथ में आ गया ए प्लस बी प्लस सी, निकाल लेना वाले। और जो आर होगा उसमें सी बाहर आ जाएगा, ए माइनस बी इसके साथ, और उसके बाद आएगा ए प्लस बी प्लस सी। पी क्यू और आर आ गए। इसको इसके साथ रखोगे, दोनों में से यहां से बी स्क्वेयर सी को ए बी स्क्वेयर के साथ रखना, बी स्क्वेयर को बी स्क्वेयर के साथ, इसको इसके साथ, बी स्क्वेयर कॉमन, अंदर सी माइनस ए बचेगा, इसमें से और इसमें से बी कॉमन आएगा, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर फैक्टर बनाएंगे तो क्यू आपका पास ये आएगा और आर ये आएगा। आर इक्वल टू पी, आर और पी आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ सी इंटू ए माइनस बी, ये आर इंटू में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है किसके, आर इक्वल टू पी। व्हाट इज पी, ए इंटू बी माइनस सी इंटू में ए प्लस बी प्लस सी। दोनों तरफ ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो गया, क्योंकि ए बी और सी तीनों पॉजिटिव हैं तो ए प्लस बी प्लस सी कैसा होगा, नॉन जीरो, इसलिए दोनों तरफ से ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल।
सी से सी ए माइनस सी बी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। ए सी को लेफ्ट में ले आओ, 2ac इक्वल टू परली तरफ ए बी प्लस बी सी। हमसे कह रहा है ए बी और सी पिछले क्वेश्चन में रिड्यूस हो गया है, दोनों साइड्स को मैं ए इंटू बी इंटू सी से डिवाइड कर रहा हूँ। ए बी से बी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल और ए सी से ए सी कैंसिल। यहाँ बचा 2/b इक्वल है 1/c प्लस 1/a। किसी का डबल, एक टर्म का डबल बाकी दो के सम के इक्वल है, इसका मतलब वो 3 नंबर एपी में है और बीच में कौन आएगा जिसका डबल है वो। इसका मतलब ये हुआ कि 1/a 1/b एंड 1/c आर इन एपी। 1/a 1/b और 1/c किस में है? एपी में। और जो टर्म एपी में है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है एबीसी किस में, एबीसी, तो ये टर्म अगर एपी में है तो इनका रेसिप्रोकल इंप्लाइज ए बी एंड सी आर इन एच। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए बी और सी जो है वो हमें किस में मिलेंगे? एच में मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है 6, वो 6 क्वेश्चन क्या दिया आपको? बेटा कल का जो रिजल्ट है वो बहुत सराहनीय आप लोगों का, लेकिन उस परफॉर्मेंस को जारी रखना है। मैंने कल भी आपको बता दिया था कि इस चैलेंज के साथ आगे बढ़ना है कि यही परफॉर्मेंस मुझे अपने एग्जाम के अंदर दोहरानी है, जो मेरा एग्जाम 8 तारीख को का। अगला एग्जाम शायद आप लोगों के पास सूचना आ गई होगी, क्लास इंचार्ज ने शेयर कर दी होगी, अदरवाइज आपको मैं बता देता हूँ। इसमें अगला जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा वो 8 जून का है। 8 जून, 1 तारीख का नहीं है, 8 जून का है, जिसमें पूरा ये टॉपिक आएगा। उसमें कुछ पोर्शन फंक्शन का है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एंट्री करानी इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टॉपिक में। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टॉपिक में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एंट्री करानी है। ठीक है, वो कैसे एंट्री होगी वो सारा सब कुछ पहले, ये मेन एक्सरसाइज ही है, मेन एक्सरसाइज, इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ पहले, उसके बाद उसमें जाएंगे। बिफोर कंजुगेट टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी बी फॉर कंजुगेटिव टर्म्स of an increasing AP। increasing AP की 4 कंजुगेटिव टर्म है। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस a इंटू x माइनस सी, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए इंटू x माइनस सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस बी इंटू x माइनस डी इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कॉम्प्लेक्स, इक्वल और नन। अब इन सब का डिसीजन तो डिस्क्रिमिनेंट से होगा, डी से। भाई इन सब का डिसीजन की रूट्स रियल हैं, रियल और इक्वल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं या नन, इसके लिए मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले मैं इनको आपस में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सिंप्लीफाई करके यहाँ से मैं क्या करूँगा? डी निकालूंगा। कैसे निकालेंगे वो देखिए। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया माइनस का ए एक्स माइनस का सी एक्स, ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस का ए सी, 2 इंटू एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस डी से तो यह जाएगा माइनस का एक्स इंटू बी प्लस डी और प्लस का बी डी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यहां से 2x स्क्वायर यहां से 3x स्क्वायर हो गया। एक्स वाली टर्म माइनस का a प्लस सी इंटू एक्स है प्लस का ए सी है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x टाइम्स ऑफ b प्लस डी आ गया। 2 को माइनस एक्स से माइनस का 2x इंटू बी प्लस डी, 2 को bd से प्लस का 2bd इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर, इसमें से और इसमें से x कॉमन निकाल लिया, माइनस एक्स कॉमन निकालूंगा, अंदर क्या बचेगा? a प्लस सी, माइनस कॉमन गया, एक्स कॉमन गया, a प्लस सी, यहां से माइनस और x कॉमन जाएगा तो प्लस का 2b प्लस का 2d प्लस का ac और प्लस का 2bd इक्वल टू 0। ठीक है,
यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले आप बी, सी और डी को खत्म कर दो। इंक्रीजिंग आपके पास एपी दी हुई है, मैंने बी जो है वो इस एपी की सेकंड टर्म है, ए प्लस डी ले लिया, कैपिटल डी लिया, कॉमन डिफरेंस, कैपिटल डी कॉमन डिफरेंस लिया है। ध्यान रखना डी पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना। अगर निकालने की जरूरत पड़े तो डी आप पॉजिटिव लेके चलेंगे, क्योंकि नेगेटिव लेने से एपी जो है वो डिक्रीजिंग हो जाएगी। इंक्रीजिंग एपी का मतलब है कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है। सी जो है उसकी जगह आप ए प्लस 2d रख देना और स्मॉल डी की जगह ए प्लस 3d रख देना। बी, सी और डी की जगह ये वाली वैल्यूज पुट करें आप, बी, सी और डी की जगह ये वाली वैल्यूज, टोटली सारा का सारा स्मॉल ए और डी में रिड्यूस हो जाएगा, स्मॉल ए और कैपिटल डी में रिड्यूस हो जाएगा, ये कोफिशिएंट ये और ये। और उसके बाद यहां से आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये सारा का सारा बी है विद नेगेटिव साइन, माइनस का 4 इंटू 3 इंटू AC और साथ में 2bd। ये सारा का सारा मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ इसको। ये सारी की सारी कैलकुलेशन, अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स। इक्वल टू 0 आ जाता है तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल। और ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो रूट्स कैसे होंगे, रेशनल। ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल। उसके अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले जो 4 वेरिएबल है ना, A, B, C और D, इन सबको 2 में चेंज कर दो। B की जगह स्मॉल a प्लस कैपिटल D, C की जगह C प्लस 2D और D की जगह A प्लस 3D। दो वैल्यूज यहाँ पुट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे। जस्ट कैलकुलेशन है, मैं छोड़ रहा हूँ। यहीं तक के क्वेश्चन आप इसमें कंप्लीट करेंगे। 5-6 तक के क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए। 2 जो कल का पेपर उसके क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन हर हालत में हर बच्चा निकाल ले, ठीक है। डाउट्स होंगे वो मेरे से डिस्कस करोगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।